जय हिंद साथियों। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सबके लिए जिनके बच्चे किसी विद्यालय में पढ़ते हो। वो बच्चा अगर 5 साल से लेके 17 साल का है तो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि आपका बच्चा किसी विद्यालय में किसी भी कक्षा में पढ़ रहा है, वो 20 साल 25 साल का हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसके लिए भी वीडियो इम्पोर्टेंट है। और ये मुख्यतः जो है ये एमबीयू से संबंधित है। आपका विद्यालय बच्चा जो किसी विद्यालय में पढ़ता है और यूडाइस पर रजिस्टर्ड है तो उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं जिसके लिए आधार की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं अपना जितने अध्यापक ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि प्रत्येक बच्चे के माता पिता के पास ये वीडियो पहुंचे और वो उस चीज को देखें और इस चीज को जाने कि नहीं करना कितना इम्पोर्टेंट है। 30 सितंबर 2026 तक संपूर्ण एमबीयू को फ्री कर दिया है, जो लगभग 5 से 15 साल के बीच के हैं। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किनका किनका पेड होगा और किनका किनका फ्री होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सरकारी स्कूल के अध्यापक जो हैं वो काफी प्रयास करते हैं उनके बच्चों को एमबीयू कराने के लिए, जबकि ये प्रत्येक माता पिता का दायित्व है कि वो अपने बच्चों का एमबीयू कराएं। जानकारी न होने के कारण जो है माता पिता अपने बच्चों का एमबीयू नहीं करा पाते हैं। तो इसलिए मैं प्रत्येक जो अध्यापक है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप प्रत्येक माता पिता के पास जरूर पहुंचाएं। मैंने अब तक कभी किसी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं कहा था, मगर मैं इस वीडियो को इसलिए शेयर करने के लिए कह रहा हूँ कि ये मेरा ये वीडियो हर उस माँ बाप के पास जाना चाहिए जिनका बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, एडेड हो, ताकि वो बच्चे की आधार से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों को समझ सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जिम्मेदारी प्रत्येक माता पिता की है कि वो अपने बच्चे का एमबीयू अप्रूव कराए आधार सेंटरों पर जाकर। और कैसे कैसे क्या क्या करना है वो सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो एमबीयू देखिए, ये मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। एमबीयू का फुल फॉर्म होता है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 अक्टूबर 2025 को अभियान शुरू किया है, ताकि प्रत्येक लोग को ये बात मालूम हो सके कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना है। और क्या है एमबीयू, आज आइए हम समझते हैं इस चीज़ को। एमबीयू क्या है, किसका है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, फायदा क्या है, कब बनेगा। ये बहुत सारे प्रश्न जो है हर किसी के दिमाग में आता है जब एमबीयू के बारे में बात किया जाए कि एमबीयू क्या है। तो आइए हम एक चीज़ को जानें कि एमबीयू क्या है, किसके लिए है, कैसे करना है, कहाँ होगा, इससे फ़ायदा क्या है, क्यों करें इसको और कब करें। तो सबसे पहले हम जान लें, जब किसी बच्चे का नया हम आधार बनाने जाते हैं और वह बच्चा 0 से 5 साल के बीच का होता है, तो उसका सिर्फ फ़ोटो लिया जाता है, न कि उसकी आइरिस ली जाती है, न ही उसका फिंगर लिया जाता है। और 5 साल से जो ऊपर के बच्चे होते हैं उनका फ़ोटो भी लिया जाता है, आइरिस भी ली जाती है और बायोमेट्रिक भी लिया जाता है। तो एमबीयू क्या है, यहाँ से समझेंगे हम। मिलिट्री बायोमेट्रिक अपडेट जो है इसी को एमबीयू कहा जाता है। जो बच्चा 5 साल से कम का आधार बनवाया था, जब वो 5 साल से ऊपर का होता है तो उसको एमबीयू कराना जरूरी होता है, तो इसको बोलते हैं एमबीयू 1। एमबीयू 1 वह बच्चा है जो 5 साल से 15 साल के बीच में होगा। तो जब 5 से 15 साल के बीच का अगर बच्चा है तो इसको क्या करना होगा कि फिर से अपनी फ़ोटो खिंचवाना होगा, फिर से आइरिस लगवानी होगी और फिर से अपने अंगूठे, मतलब 10 फिंगर की जो उंगलियां हैं उसको अपडेट करना होगा, यानी इसको बायोमेट्रिक अपडेट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बच्चा 15 साल से ऊपर का है, यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बच्चा 5 साल से लेके 15 साल के बीच में आधार बनवाया है उसकी उंगलियों में काफ़ी चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए उसको भी 15 साल से ऊपर होने पर एमबीयू कराना पड़ता है। इस अवस्था को एमबीयू 2 कहते हैं। अब हम समझेंगे कि 5 से 7 साल, 7 से 15 साल और 15 से 17 साल के बीच का क्या एमबीयू है। तो जो बच्चा एमबीयू 1 में जो होता है 5 साल से ऊपर के बच्चे के लिए होता है और वो 15 साल के बीच का होता है, यानी ये जो स्थिति है ये एमबीयू 1 में आती है। अगर बच्चा 5 से 7 साल के बीच का है एमबीयू कराएगा तो उसका एमबीयू फ्री होगा। 7 साल से 15 साल के बीच का है तो उसका भी एमबीयू फ्री होगा। 15 से 17 साल का है तो एमबीयू 1 में उसका कोई मतलब नहीं, इसे एमबीयू 1 में नहीं दिखाया जाएगा। 17 साल से ऊपर का बच्चा है तो एनए लिखा है, एनए का मतलब कि उसको एमबीयू 1 नहीं कहा जा सकता है, बल्कि वो चला आएगा एमबीयू 2 में। तो अब बात समझते हैं कि एमबीयू 2 में क्या होता है कि जो बच्चा 5 से 7 साल और 7 से 15 साल का बीच का होता है उसके लिए एमबीयू 2 नहीं होता है। ये एमबीयू जो है एमबीयू 2 15 से 17 साल के लिए होता है और 17 साल से ऊपर के बच्चे के लिए होता है। 17 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए 125 रुपये का चार्ज है और 15 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री है। अब थोड़ा सा इस बात को समझें
125 रुपया पर एमबीयू जो है सरकार पेड करती है रजिस्ट्रार को। और ये सारे लोगों को जो अभी जो इसमें आप फ्री देख रहे हैं ये आने वाले समय में पेड हो जाएगा। अभी ये 30 सितंबर 2026 तक फ्री है, केवल 30 सितंबर 2026 तक जो आप फ्री देख रहे हैं ये फ्री रहेगा। इसमें भी कुछ टर्म कंडीशन होते हैं, आपकी जो रसीद निकलेगी अगर उस पर पेमेंट नहीं छपता है तो वो फ्री रहेगा, लेकिन अगर उस पर कोई पेमेंट छपता है तो वो पेमेंट आपको देना होगा। तो ठीक है, ये आप इसको समझ लीजिए कि क्या है एमबीयू के लाभ क्या है। तो हम सबसे पहले समझें कि एमबीयू के लाभ क्या क्या है भाई, क्यों एमबीयू बना रहे हैं। तो एमबीयू का लाभ यही है कि बच्चे का जो आधार है जो 5 साल से कम का बना है, अगर 7 साल के बीच आप नहीं बनवाते हैं तो वो बंद हो जाएगा। ये सरकार का बिल्कुल आदेश है, यूडीआई ने साफ कर दिया है कि अगर 2 साल तक अगर अपडेट नहीं कराते हैं तो उस आधार को बंद कर दिया जाएगा। फिर उसको ओपन करने के लिए आपको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना होगा। तो इसलिए बच्चे का जो आधार हो वैध रहे, ये सबसे पहला फायदा होता है। किसी भी स्कूल में आप प्रवेश करते हैं तो उसके लिए आपार आईडी की आवश्यकता पड़ेगी आने वाले समय में, तो यह आपार बिना आधार वैलिड के नहीं हो पाएगा। डीबीटी से संबंधित जितनी भी सेवाएं अगर आपके बच्चे को मिल रही है तो वह तभी मिल पाएगी जब यह आधार सही होगा। जैसे राशन कार्ड में बच्चा अंगूठा लगाता है तो वो भी एक डीबीटी होती है। स्कूल में जो उसकी ड्रेस का पैसा या वगैरह जो भी काम उसको मिलते हैं, छूट मिलती है, वो भी डीबीटी होती है। छात्र को जो स्कॉलरशिप मिलती है वो भी डीबीटी के माध्यम से ही मिलती है। अगर बच्चा आपका कहीं भी पढ़ता है, एक से लेके वो बीए में एमटेक जो भी करता है, सब में डीबीटी के द्वारा ही स्कॉलरशिप की सेवाएं दी जाती है। तो ये डीबीटी जो है ये साधारण चीज़ नहीं है, ये काफ़ी बड़ी है। डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन, आपके बच्चे के खाते में डायरेक्ट पैसा चला जाता है यदि आधार की सेवाएं उसकी सही होगी तो, एमबीयू सही होगा तो। अब आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने बच्चों का एमबीयू पेंडिंग है। तो टोटल जो है पूरे भारत में 2,63,000 स्कूल हैं, जिनमें से एमबीयू 5 साल से कम वाले केवल उत्तर प्रदेश में 60 लाख बच्चे हैं, और एमबीयू 2 की कैटेगरी में 40 लाख बच्चे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ बच्चे जो है एमबीयू पेंडिंग में है, जबकि पूरे भारत में 4 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनका एमबीयू पेंडिंग है। अब सरकार पे कितना एमबीयू का खर्च आने वाला है ये हम आपको बता देंगे। अभी थोड़ा सा हम उत्तर प्रदेश का ये डेटा दिखाया जा रहा है जो कि यूडाइस से लिया गया है, जिसमें एमबीयू पेंडिंग की स्थिति क्या है कि 3 करोड़ टोटल जो बच्चे हैं वो 3,99,02,851 बच्चे हैं, जिनमें से 59,32,407 बच्चे ऐसे हैं जिनका 5 से 15 साल के बीच में एमबीयू पेंडिंग है। 15 साल से ऊपर के बच्चों में 40,43,412 बच्चों की एमबीयू पेंडिंग की स्थिति है। इसके बाद ये आज जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विभाग में कितने सक्रिय कीट, कीट का मतलब आधार बनाने की व्यवस्था की है। सक्रिय कीट बेसिक शिक्षा विभाग 1 से लेकर 8 तक जो स्कूल होते हैं उनके यहाँ प्रत्येक ब्लॉक पर 2 कीट आवंटित किया गया है। हर जिले में जितने भी ब्लॉक होंगे, हर ब्लॉक के बेसिक शिक्षा यानी बीआरसी स्तर पे 2 आधार की किट प्रोवाइड की गई है। टोटल 1911 लक्षित कीटों के सापेक्ष आज 912 कीट ही सक्रिय है। लगभग 1,000 जो कीट है आधार की वह बंद पड़ी है, जिसमें से सक्रिय कीट 5 से कम वाले जो जिले हैं हापुड़, कासगंज, मुरादाबाद, अमरोहा, चित्रकूट, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, महोबा और संभल है, जहां की 5 से कम कीट ही सक्रिय है, बाकी कीटों को खराब कर दिया गया है या फिर से पड़ी होगी। आइए इसे हम पहले समझते हैं कि अब ये जो खर्च एमबीयू का है वह सरकार पे कितना इसका खर्च पड़ने वाला है। तो प्रबंधन संहिता के अंतर्गत जो स्कूल है उनकी क्या स्थिति है, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी जो सरकारी स्कूल है उनका कोड 1 होता है। टोटल स्टूडेंट इतना होते हैं, टोटल स्टूडेंट, ये टोटल स्कूल है, सॉरी ये टोटल स्कूल है, ये टोटल स्टूडेंट की संख्या और ये पेंडिंग स्टूडेंट की संख्या भी हमने ऊपर बताया इस चीज़ को। तो थोड़ा सा हम और नीचे चले आते हैं। एमबीयू की जो शिविर लगाना है, एमबीयू की शिविर लगाने की प्राथमिकता दी गई। जिस विद्यालय पर 10 से ज़्यादा बच्चे हैं और 500 से कम है और एमबीयू में ज़्यादा पेंडिंग है तो वहाँ पे इसकी शिविर लगेगी और वहाँ स्कूल पे जाके आधार को अप्रूव कराया जाएगा। आइए बेसिक विभाग में जो वित्तीय सहायता मिल रही है वो समझ लें, जिसपे मैं 2 बार कह चुका हूँ। मार्च 2023 में जो है 51,71,498 अमाउंट पेड किया गया आधार के लिए। हाँ ये जरूरी है भी बात आप जान लें कि बेसिक जो ऑपरेटर उनको इसका पैसा मिल नहीं पा रहा है, ये सच्चाई है। भले सरकार इसका पैसा दे रही है लेकिन बेसिक विभाग में जो काम कर रहे हैं लोग उनको ये पैसा नहीं मिल पा रहा है। आप किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो ये कहेगा भाई अब तक तो मुझे नहीं मिला है।
फिर भी जो पेमेंट हुआ है हम उस पर बात करेंगे। मार्च 2023 तक जो है 51 लाख का पेमेंट हुआ है। अप्रैल 23 से अक्टूबर 23 तक 2,85,00,000 समथिंग का हुआ है। तो ये टोटल 5.65 करोड़ रुपए जो है अब तक बेसिक शिक्षा विभाग को दिया जा चुका है आधार के मामले में। एमबीयू की जो क्या स्थिति है बताते हैं। टोटल अगर 1,000 किट एमबीयू की सक्रिय है और प्रत्येक दिन एमबीयू 50 तो बने, तो टोटल 50,000 एमबीयू जो है प्रतिदिन बनेगा। और एक एमबीयू का अगर 25 रुपया सरकार पेड करती है, जिसको आप फ्री कह रहे हैं, तो वो सरकार को पेड करना पड़ता है। तो 62,50,000 रुपये पर डे जो है सरकार को एमबीयू खर्च देना पड़ता है। अगर ये 25 दिन औसत माह में निकाला जाए कि 25 दिन ही ये सेंटर खुले, तो 15,62,50,000 रुपये जो है एक महीने में सरकार का खर्च होता है एमबीयू के रूप में। तो इतना खर्च होने के बाद भी यदि आपका बच्चा आधार अपडेट नहीं करा पा रहा है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। आइए समझते हैं। प्रत्येक अभिभावक को, प्रधानाचार्य को यह निर्देश है कि जिन बच्चों के आधार नहीं बने हैं वे आधार बनवा लें। और आधार बनवाना बिल्कुल ही निःशुल्क है। जिन बच्चों का आधार सबमिट नहीं हुआ है उनका आधार विद्यालय पर आप सबमिट करवा दें, और जिन बच्चों का एमबीयू पेंडिंग है उसको अप्रूव करा के एमबीयू करा लें। छात्र अपने आधार कार्ड का प्रिंट आउट अपने साथ लिए रहें। प्रिंट आउट पर अभिभावक को आधार अद्यतनीकरण के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी स्पष्ट रूप से लिखना होगा। ये वैकल्पिक अनिवार्य भी नहीं है। अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कार्यवाही योग्य बिंदु, ऑपरेटरों का सत्यापन। एमबीयू करने से पहले बच्चे का नाम, विवरण और सावधानी पूर्वक आधार पर सत्यापित कराना। ये जो है ऑपरेटरों के लिए है। ऑपरेटर जो है कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं, दूसरे के बच्चे का दूसरे बच्चे पे एमबीयू कर देते हैं, जिससे कारण की मशीन बंद हो जाती है। इस बात को आप ध्यान सुनिए, देखिएगा, तभी एक जो एमबीयू है उसको आप अप्रूव करिएगा। ईसीएम की आधार के लिए दो मोड चलते हैं। एक यूनिवर्सल होता है जिसको यूसी बोलते हैं, दूसरा ईसीएमपी होता है। तो ईसीपीएम में बताया गया है कि ईसीएमपी क्लाइंट पर ऑनलाइन मोड में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जिससे ₹0 की पर्ची निकले। जब अगर आपका नेट नहीं चालू रहेगा तो जो ऑपरेटर है वह 0 की पर्ची नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि उसके पेमेंट की पर्ची निकाले जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं पेमेंट लेने के चक्कर में कि नेट को चालू नहीं करेंगे और ऑफलाइन मोड में बना देंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो बने वो ऑनलाइन मोड में बने। UDISE पोर्टल पर छात्रों के आधार का विवरण दर्ज करना है। कक्षावार सेक्शन आधार की सूची। जिन बच्चों का आधार यूडाइस पर सबमिट नहीं हुआ उसको सबमिट करना है। जिन बच्चों का एमबीयू लंबित है, शिविर लगाकर कक्षावार बच्चों का जो है आपको एमबीयू पेंडिंग करना, मतलब अप्रूव करना है। सूची उपलब्ध करा दी जाएगी BRC लेवल से, उसके आधार पर होगा। ये जो है सबके लिए है। BSA यानी BU की जिम्मेदारी क्या है, जो सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बताया गया है कि प्रधानाचार्य और अभिभावक को सूचित किया जाता है ताकि बच्चे अपने साथ आधार संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लेके आए। यानी प्रत्येक बच्चे को आपको बताना है कि प्रत्येक बच्चा अपना आधार, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लेके आएगा। गूगल फॉर्म प्रतिदिन 4:30 बजे तक दर्ज करना है। सही UDISE कोड जो है शिविर प्रबंध की व्यवस्था, जहाँ शिविर लगेगा ये आपको लिखना होगा। रजिस्ट्रार UIDAI प्रतिनिधि और स्कूल के प्रधानाचार्य स्कूलवार अस्थायी व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप की सहायता से भी अपना काम कर लेंगे। यदि आपकी कोई भी दिक्कत होती है तो ये टोल फ्री नंबर आपको बता दिए जा रहे हैं जो मंडल वाइज है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। दीपावली के त्यौहार से पहले ये बहुत बड़ी शुभकामनाएं आपके लिए है कि आपके बच्चों का आधार निःशुल्क अपडेट हो जाएगा, निःशुल्क बन जाएगा। और अगर आपकी कोई समस्या हो तो मेरे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।